बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। प्यारे बच्चों, सूरह फ़ील में एक बहुत ही सबक आमोज़ और दिलचस्प वाक़या बयान किया गया है जो अल्लाह की कुदरत और हिफाजत को ज़ाहिर करता है। ये वाक़या हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 2 माह पहले का है। यमन का एक बादशाह हुआ करता था, अब्रहा। वो देखता था कि अरब बहुत ही खुशहाल हैं और पूरे अरब से लोग खाना काबा जाते हैं, हर साल वहाँ इबादत करते हैं। वो समझता था कि अरबों की खुशहाली का राज यही है। तो उसने ये सोचा कि यमन में एक बहुत बड़ी इबादत गाह बनाई जाए। उसने एक बहुत बड़ा तवीलुल कामत चर्च बनाया। काफ़ी कोशिश के बाद भी वहाँ कोई नहीं आया और एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ आग लग गई। वो ये समझा कि ये आग अरबों ने लगाई है, तो उसने बदला लेने की ठानी। उसने ऐलान किया कि मैं खाना काबा पर हमला करके तबाह कर दूंगा। उसके लिए उसने बहुत बड़ी फ़ौज तैयार की जिसमें बहुत सारे हाथी भी थे और हज़ारों जंगजू भी थे। वो अपना लश्कर लेकर खाना काबा पर हमले के लिए निकल पड़ा। उस वक्त मक्का में कुरैश के सरदार और खाना काबा के मुतवल्ली हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे, जो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जब अब्रहा के लश्कर की खबर मक्का पहुंची तो मक्का के लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को यकीन था कि अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत ज़रूर करेगा। जब अब्रहा मक्का के करीब पहुंचा तो उसने लूट मार शुरू कर दी। उसने मक्का वालों के सैकड़ों ऊँट और मवेशी कब्ज़े में ले लिए। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला तो वो उसके पास गए और लूटे हुए माल की वापसी का मुतालबा किया। वो उनकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और पूछा कि आपको इन ऊँटों और मवेशियों की फ़िक्र है, जबकि मैं काबा पर हमले के लिए आया हूँ, आपको उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ये ऊँट और मवेशी मेरे हैं, मैं इनका निगहबान हूँ, इसलिए मैं इनके लिए आया हूँ। काबा अल्लाह ताला का घर है, वो ख़ुद इसका निगहबान और मुहाफ़िज़ है, इसकी हिफाजत वो ख़ुद करेगा। ये कहकर वो अपने मवेशी लेकर वापस आ गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सब लोगों को लेकर पहाड़ पर चले गए। जाने से पहले उन्होंने काबा की दीवारों से लिपट कर अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह ताला, तू ही अपने घर की हिफाजत फरमा, हम तो कमज़ोर हैं। अब्रहा को पता चला कि मक्का वाले काबा को खाली छोड़कर पहाड़ पर चले गए हैं, तो उसने मौका गनीमत जाना और फ़ौरन अपना लश्कर लेकर काबा पर हमला करने लगा। जब वो काबा के करीब पहुंचा तो उसके हाथी आगे नहीं जा रहे थे, एक जगह रुक गए और बैठ गए। उसने अपने फ़ौजियों को हाथियों को मारने पीटने का कहा, लेकिन हाथी बिल्कुल नहीं हिले। बिलाखिर तमाम लश्कर पैदल ही खाना काबा की तरफ बढ़ा। उसी वक्त अचानक आसमान से छोटे छोटे परिंदों के झुंड उड़ते हुए आए। ये परिंदे अबाबील थे। उनकी चोंच में कंकरियाँ थीं जो उन्होंने आसमान से लश्कर के ऊपर बरसानी शुरू कर दी। वो कंकरियाँ इतनी तेज़ी और ताकत से बरस रही थीं कि जैसे छोटे छोटे मिसाइल हों। थोड़ी ही देर में पूरे का पूरा लश्कर तबाह हो गया। तकरीबन सब फौजी मारे गए। अब्रहा खुद ज़िंदा तो बच गया, लेकिन शदीद ज़ख्मी हालत में था। वो बहुत शदीद तकलीफ़ में यमन तक पहुंचा और वहां पहुंचने के कुछ ही अरसे के बाद मर गया। प्यारे बच्चों, इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि नंबर 1, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा ताकतवर है और वो हर मुश्किल का हल निकाल सकता है, अपनी निशानियों की खुद निगहबानी करता है। नंबर 2, दुआ में बहुत ताकत होती है। आपको कोई भी मुश्किल हो, अल्लाह ताला से दुआ मांगे,
وہ سمیع البصیر ہے، آپ کی ضرور سنے گا۔ اور نمبر 3، غرور کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ابرہہ مغرور تھا، اس لیے وہ تباہ و برباد ہوا۔ تو پیارے بچوں، اب جب آپ نے یہ واقعہ سن لیا ہے تو ہم ایک نظر سورہ فیل کے ترجمے پر ڈالتے ہیں۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔